अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग एक इंटरेस्टिंग फ़्लाइट के हवाले से है जिसको एक हस्बैंड और वाइफ ने कह लें कि उसकी लैंडिंग भी की और उसका टेक ऑफ भी किया और दुनिया की मुश्किल तरीन समझी जाने वाली रनवे के ऊपर जनाब उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। वो दोनों हस्बैंड और वाइफ कौन थे? और एक बड़ा कमर्शियल फ़्लाइट, लेकिन वो तो क्योंकि उनकी कह लें कि दुनियावी तौर पर उनका स्टेटस जो है वो बादशाह और मलका वाला था, तो उनके तो ज़ाती इस्तेमाल का जहाज़ था बोइंग का 737, जिसमें तकरीबन 190 मुसाफिर जो है वो सवार हो सकते हैं। लेकिन एक शाही जहाज़ था तो उसके अंदर रूम शूम से सारी की सारी चीज़ें होंगी। ये वाक़या पूरा है क्या, कहाँ इस जहाज़ ने लैंडिंग की, कहाँ टेक ऑफ किया और ये सफारती लिहाज से कितना अहम ये सारी चीज़ें थी, आज के व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ जनाब, ये शाही जोड़ा था। ये शाही जोड़ा जो है ये जनाब इनका ताल्लुक़ था थाईलैंड से। थाईलैंड के बादशाह और उनकी वाइफ जो हैं वो पहुंचे थे भूटान के दौरा पर। 3 रोज़ का उनका ये दौरा था। एक उनका कह लें कि सफारतकारी के लिहाज से दोनों कंट्रीज़ के जो मुरासिम हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए ये उनका दौरा था। अब जब हस्बैंड और वाइफ जो है वो थाईलैंड से आने की तैयारी करते हैं तो उन्होंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना इस दौरे को हम यादगार बनाया जाए। और एक चैलेंजिंग एक रनवे है वहाँ की, पारो उसको बोलते हैं भूटान की, तो वहाँ पे हम जाके जनाब लैंडिंग करेंगे तो दुनिया का मीडिया और वहाँ का मुकामी मीडिया उसको बड़ा फिट करके कवर शवर करेगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ जनाब। ये शाही जोड़ा खुद से बोइंग 737 जहाज़ को इन्होंने खुद से उड़ाया थाईलैंड से और ये भूटान की जो रनवे थी वहाँ पर आके इन्होंने लैंड किया। अब ये बड़ा नॉर्मल सा है कि चले ये हस्बैंड वाइफ एक कपल जो है एक जहाज़ को उड़ा रहे हैं। हस्बैंड जो है उनकी ट्रेनिंग क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग आपको पता है जो शाही ख़ानदान होते हैं अमूमन, अगर आप ब्रिटिश फैमिली को देखें तो उनके जो प्रिंस हैरी हैं उन्होंने इधर हमारे जो हमसाया मुल्क में जो मामला चल रहे थे 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में, उधर जंग में हिस्सा लिया। एक कह लें कि रॉयल फैमिलीज़ के अंदर क्योंकि फ़ौज की भी कमांड समहाउ उनके पास या उसकी कह लें कि सेरेमोनियल उनकी पोजीशंस होती हैं, तो उनकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है कि अगर उसे बादशाह बनना है तो उसको मिलिट्री ट्रेनिंग भी उसको पता होनी चाहिए, ताकि कभी जाके फ्यूचर में बादशाह को कोई जो अपने शाही अहकामात देने पड़े तो उसको मिलिट्री की चीज़ें मालूम हो। तो ये थाईलैंड के जो ये बादशाह हैं ये एक्चुअली 11वें बादशाह हैं। 2016 में इन्होंने अपना कह लें कि ताजपोशी इनकी हुई थी इनके वालिद के इंतकाल के बाद। इन्होंने भी रॉयल आर्मी जो थाईलैंड की है वहाँ से ट्रेनिंग ले रखी है। ये F5 और F16 जहाज़ भी उड़ा चुके हैं, तो ये उनकी कह लें कि ऑलरेडी तरबियत उनको जहाज़ उड़ाने का उनको मालूम था। थाई एयरलाइन के भी अमूर ये पहले माजी में एज ए बादशाह रहते हुए भी, उससे पहले जब प्रिंस थे उस टाइम रहते हुए भी देख चुके हैं। तो जनाब इन्होंने जो फैसला किया, ये जो पारो जो कह लें कि रनवे थी भूटान की, जनाब दुनिया में 2024 तक सिर्फ 50 ऐसे पायलट थे जिनके पास यहाँ पर लैंडिंग करने की इजाज़त थी। मतलब अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी मुश्किल इसकी जो टेरेन थी, कितना मुश्किल इसके दाएं बाएं जो पहाड़ थे, कितना दुश्वार गुजार, मतलब रास्ता तो नीचे होगा लेकिन फ़ज़ाई भी बड़ा इसी तरह इसका कह लें कि मामला था। ये 182 फीट की बुलंदी के ऊपर ये रनवे है। अब इसकी आप मरी शरी को ज़रा रखें, 555 हाइट है उसकी, और ये उसको हिसाब से ज़रा लगा लें कि पाकिस्तान के हिसाब से कितनी हाइट बन जाएगी। वेदर कंडीशन बहुत मुश्किल है। मौसम जो है वहाँ का मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी टाइम बदल जाता है, तेज़ हवाएं चलती हैं। तो सिर्फ 50 2024 तक ऐसे लोग थे जिनके पास सर्टिफिकेट था इस रनवे के ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ करने का। तो जो ये बादशाह साहब हैं इन्होंने जनाब सोचा कि क्यों ना मिसेस को यहाँ पे लेके जाए, तो बड़ी इन्होंने कह लें कि महारत के साथ वहाँ आकर लैंडिंग भी की। 3 से 4 रोज़ का जो इनका दौरा था वह उन्होंने सैर सपाटा भी किया, वहाँ जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उनको भी देखा, क्योंकि इस तरह की जो शख्सियात होती हैं ज़्यादा उनका फोकस कल्चर और इस तरह की चीज़ें कह लें कि सेरेमोनियल चीज़ें ही होती हैं जो मतलब अमूर हुकूमत से थोड़ा हट कर। तो जनाब ये अपने दौरा मुकम्मल करके फिर इसी तरह उसी रनवे से अपनी वाइफ के साथ जो मुनाजिर आप देख रहे हैं ख़ुद से ही इस प्लेन को उड़ाकर वापस गए। तो दुनिया भर की शह सुर्खियों का ये हिस्सा रहे, इनके ऊपर डिस्कशन होती रही कि कितनी एक्सपर्टीज़ थी इनके पास। अमीर आदमी है, 70 बिलियन USD इनकी टोटल जो है वो कह लें संपत्ति जो इंडिया में बोलते हैं तो इनकी टोटल कह लें कि इनकी वर्थ है, इतनी इनकी जो है वर्थ है। ये अब जहाज़ उड़ाना, बड़े बड़े जहाज़ रखना, ये तो चले रॉयल फैमिली और मामला। आपने देखा होगा दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज़ जो है बोला जाता था तलाल, प्रिंस तलाल थे सऊदी अरेबिया के, उनके पास था। मतलब सोने के अंदर सारी की सारी गोल्ड की बनी हुई चीज़ें, गोल्ड प्लेटेड सारी चीज़ें थी वहाँ पे। जब MBS आए थे उन्होंने उनको अरेस्ट भी किया, बहुत से मामला हुए। या सऊदी जो बादशाह हैं, सऊदी जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका जहाज़ हो, या आपकी जो दीगर जो रॉयल फैमिलीज़ हैं उनके जो जहाज़ों, इसी नौयत के अंदर तज़ीनो आराइश होती है, अंदर पूरे रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सारी की सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें इस जहाज़ के अंदर भी मौजूद थी। वो अपने पूरे क्रू के साथ आए थे, लेकिन कॉकपिट में लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है उन्होंने इकट्ठे ही सारे सर अंजाम दिए, सारे मामला। बाकी जिस तरह मैंने पहले कहा, जहाज़ उड़ाना एक महंगा शौक़ है
और ये अमीरों का शौक़ है। पाकिस्तान में बहुत सारी शख्सियात, बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ आपको नज़र आती हैं जो खुद से जहाज़ ओन करती हैं। पता नहीं प्राइवेट जेट मैं उस दिन देख रहा था, इंडिया में कोई 800 लोगों के पास प्राइवेट अपने जेट हैं, मतलब प्राइवेट अपने जहाज़ हैं छोटे बड़े, और अमेरिका में 16,000 लोगों के पास अपने प्राइवेट जहाज़ हैं, और पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से चंद 100 लोग तो ऐसे हैं जिनमें बड़ी बड़ी शख्सियात, JKT साहब का आपको पता है, अलीम खान साहब को आपको पता है, वो मुख्तार शेख फैमिली साउथ पंजाब की है, उनके पास है, अहमद महमूद के पास है, ये मेरे ख्याल से कि एप्टमा के जो हैं गौहर एजाज साहब उनके पास है, कराची के KD और बहरिया टाउन, इन सब के पास अपने जहाज़ हैं। बहुत सारे सियासतदान भी ऐसे हैं जो इन्हीं लोगों के जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंपनीज इस तरह की बना रखी हैं, कंपनीज़ के अंदर जनाब जी रजिस्टर्ड होगा, जिसका दिल किया वो ले गया। तो पाकिस्तान में बहुत सारी प्राइवेट निजी कंपनीज हैं जिनके पास अपने जहाज़ हैं, और एक हमारे मुबश्शिर लुकमान साहब एक जर्नलिस्ट भी थे, उनके पास भी किसी दौर में अपना जहाज़ था। तो एक शख्सियत से मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा जनाब ये जहाज़ आपसे लिया था? उन्होंने कहा नहीं, मुझसे नहीं, गौहर एजाज साहब से लिया था, मुझसे गौहर एजाज ने लिया था। चलें, ये अभी मैं माजी की बात बता रहा हूँ आपको। तो आप जनाब ये कह लें कि एक बड़ा उनका ट्रिप था, और जो भी उनके मकासद थे जाने के कि दुनिया में मीडिया की शह सुर्खियों का वह हिस्सा बने, तो बिलाकर वो उसमें कामयाब रहे। थैंक यू सो मच।